Good morning, all my dear student. Today I am just going to say a story for you. I am going to speak a story for you. बचपन में जब हम छोटे छोटे थे तो हमें हमारी नानी, हमारी दादी बहुत सारी कहानियाँ सुनाया करती थी। उनमें से एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। That will motivate you. Okay, now I am just going to start. But before starting the story, I just want to ask you all, how are you? आपने कहा सर I am fine and what about you? तो मैंने कहा I am also fine. Okay, now I am just going to start. Are you ready? आपने कहा yes, I am ready. Let's start. Here we go. Here we go. कहानी शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। एक बार एक पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर एक घोंसला था। एक पेड़ के ऊपर एक चिड़िया का घोंसला था और उस घोंसले में चिड़िया के 3 छोटे छोटे बच्चे उसके साथ रहते थे। एक बार एक पेड़ था और उस पेड़ के ऊपर एक घोंसला था और उस घोंसले में चिड़िया के साथ उसके 3 छोटे छोटे बच्चे रहते थे। चिड़िया उनको बहुत प्यार करती थी। बहुत प्यार से रखती थी। डेली उनके लिए दाना पानी लाती थी। डेली उनको दाना पानी खिलाती थी। डेली उनको दाना पानी खिलाती थी और बहुत प्यार से रखती। डेली उनके लिए दाना पानी लाती, डेली उनको दाना पानी खिलाती। धीरे धीरे चिड़िया के बच्चे बड़े होने लगे। और जब वो बड़े हो गए तो चिड़िया ने उनसे कहा बेटा अब तुम बड़े हो गए, तुम्हें उड़ना चाहिए। चिड़िया ने कहा बेटा अब तुम बड़े हो गए, तुम्हें उड़ना चाहिए। तो बच्चों ने कहा हाँ माँ हम उड़ना चाहते हैं। तो चिड़िया ने उनसे कहा मैं तुम्हें एक एक करके इस घोंसले में से धक्का दूंगी। आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने पंख खोलने और अपने पंखों को हिलाना है। ऐसा समझाकर चिड़िया ने घोंसले में से अपने पहले बच्चे को धक्का दे दिया। बच्चा नीचे जा रहा है। उसने अपने पंख खोले और पंखों को हिला रहा है। नीचे जा रहा है, पंख हिला रहा है। और जैसे ही वो जमीन के करीब पहुंचता है, वो डर जाता है। और वो सोच में पड़ जाता है कि मम्मी कुछ बताना भूल गई। और वो अपने पंखों को हिलाना छोड़ देता है। जैसे ही वो अपने पंखों को हिलाना छोड़ता है, वो जमीन पर आकर गिर जाता है और वो मर जाता है। चिड़िया का पहला बच्चा मर गया, जिसको उसने बहुत प्यार से दाना पानी खिलाकर बड़ा किया। वो बच्चा मर गया। अब नंबर आया दूसरे का।
चिड़िया अपने दूसरे बच्चे को समझा रही है। चिड़िया अपने दूसरे बच्चे को समझा रही है कि देख बेटा तेरा एक भाई तो मर चुका है, तेरा एक भाई तो मर चुका है, अब नंबर है तेरा। देख बेटा तेरा एक भाई तो मर चुका है, अब नंबर है तेरा। जैसा मैं कह रही हूं ना, जैसा मैं कह रही हूं वैसा ही करना है। तुझे कुछ नहीं करना, तुझे अपने पंख खोलने और पंखों को हिलाना है। ऐसा समझाकर चिड़िया घोंसले में से अपने दूसरे बच्चे को धक्का दे देती है। बच्चा नीचे जा रहा है, पंख हिला रहा है, 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 नीचे जा रहा है, पंख हिला रहा है। और जैसे ही वो भी जमीन के करीब पहुंचता है, वो भी सोच में पड़ जाता है कि मम्मी कुछ बताना भूल गई, मम्मी कुछ बताना भूल गई, और वो अपने पंखों को हिलाना बंद कर देता है। और वो अपने पंखों को हिलाना बंद कर देता है, और जैसे ही वो अपने पंखों को हिलाना बंद करता है, वो भी जमीन पर आकर गिर जाता है। वो भी जमीन पर आकर गिर जाता है और वो भी मर जाता है। चिड़िया के 2 बच्चे मर गए, जिनको उसने बहुत प्यार से दाना पानी खिला खिलाकर बहुत प्यार से बड़ा किया। वो 2 बच्चे मर गए। वो 2 बच्चे मर गए। अब नंबर आया तीसरे का। अब नंबर आया तीसरे का। अम्मा अपने तीसरे बच्चे को समझा रही है। अम्मा अपने तीसरे बच्चे को समझा रही है कि देख बेटा, तेरे 2 भाई तो मर चुके हैं, तेरे 2 भाई तो मर चुके हैं, अब नंबर है तेरा। अब नंबर है तेरा। जैसा मैं कह रही हूं ना, जैसा मैं कह रही हूं ना वैसा ही करना है। तुझे अपने पंख खोलने और केवल अपने पंखों को हिलाना है, और कुछ भी नहीं करना, और कुछ भी नहीं सोचना। माँ ऐसा समझाकर अपने तीसरे बच्चे को घोंसले में से धक्का दे देती है। बच्चा नीचे जा रहा है, पंख हिला रहा है, 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 नीचे जा रहा है, पंख हिला रहा है। और जैसे ही वो जमीन के करीब पहुंचता है, और जैसे ही वो जमीन के करीब पहुंचता है, वो सोच में पड़ जाता है, और वो सोचता है कि मुझे वही करना है, मुझे वही करना है जो मेरी माँ ने कहा है, मुझे वही करना है जो मेरी माँ ने कहा है। और वो नीचे जाता है और पंख हिला रहा है, नीचे जा रहा है, पंख हिला रहा है, नीचे जा रहा है, पंख हिला रहा है। और जैसे ही वो जमीन के पास पहुंचता है, जमीन के करीब पहुंचता है, वो ऊपर उठ जाता है, वो ऊपर उठ जाता है, वो ऊपर उठ जाता है, वो उड़ने लग जाता है, और वो बहुत ऊंचा उड़ जाता है, वो बहुत ऊंचा उड़ जाता है, और उड़ना सीख जाता है, और वो आसमान की ऊंचाइयों में उड़ने लग जाता है। कहानी खत्म। कहानी खत्म। इट मीन्स इज दैट अगर आसमान की ऊंचाइयों को छूना है, अगर जीवन में कुछ बनना है, तो अपने माता पिता की बातें मानो, उनका कहा मानो। जीवन में कुछ बनना है तो अपने माता पिता, अपने टीचर्स की बात मानो। जब भी आप आसमान की ऊंचाइयों को छू सकेंगे, जब भी आप कुछ बन सकेंगे। Have you got it? Have you got it? Nowadays, many parents are calling me and they are saying, sir, our children are not doing study. हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं सर, हमारी बात नहीं मानते, हमारा कहना नहीं मानते, हमारी नहीं सुनते। तो ये कहानी केवल और केवल उन बच्चों के लिए जो अपने माता पिता की बात नहीं सुनते और नहीं मानते।
अगर जीवन में कुछ बनना है, कुछ अच्छा करना है और बने रहना है तो अपने मम्मी पापा की बात मानो, अपने टीचर्स की बात मानो। आज के लिए